हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। लेट्स लर्न द बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग टुगेदर। प्रेजेंटेड बाय आकृति बेनीवाल। ओके, सो मार्केटिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑफ और सर्विस। मतलब एक ऐसी गतिविधि जिसमें आप अपने किसी प्रोडक्ट का बेचना या फिर अपनी कोई सर्विस का बेचने को प्रमोट कर। ठीक है, प्रोडक्ट को लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप फर्नीचर बनाते हैं, तो आप उसकी मार्केटिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, या आपका कोई भी वट एवर बिजनेस यू आर रनिंग, किसी भी प्रोडक्ट की आप कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि प्रोडक्ट तो ठीक है, बट सर्विसेज की, सर्विसेज जैसे गार्ड, अगर आप लाइक गार्ड के लिए सर्विस देना चाहते हैं तो आप उसके पोस्टर लगा सकते हैं कि अपनी फोटो और अपने लाइक डिग्रीज वगैरह वट एवर, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर कि अगर आपको गार्ड चाहिए तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और ऐसे कई वो निकलते हैं कि यदि आपको लाइक हाउसमेड की ज़रूरत है तो फिर आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कुछ भी, जैसे सर्विसेज, अर्बन क्लैप ले लीजिए, वो भी तो सर्विसेज ही करता है। ठीक है, तो वो ओके। इंक्लूड मार्केट रिसर्च, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग में आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी कि मार्केट में मतलब अब चल क्या रहा है। ठीक है, जैसे कि आजकल बैगी जीन्स चल रहे हैं और बेल बॉटम चले थे, अभी अभी भी चल ही रहे हैं मतलब। ठीक है, ये सब ओके। सो आपको एडवर्टाइजिंग करना आना चाहिए और सेल्स। ओके, गोल है हमारा मीट कस्टमर नीड्स प्रॉफिटेबली। मतलब लीजिए, जैसे आप कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी तो खराब है, बट आप ना मतलब बोल बोल के अच्छा अच्छा बता के कस्टमर को उसको दे देते हैं, बट बाद में कस्टमर को पता लगता है कि ये खराब है, तो वो मार्केटिंग आपकी ना वर्थ इट नहीं होगी, वो वेस्ट हो जाएगी आपकी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ना वो कस्टमर आपके पास आएगा ही नहीं। चाहे आप बेस्ट क्वालिटी रखो और रीजनेबल प्राइस पे रखो, तो ऐसा भी होता है, मतलब माइंड सेट चेंज हो जाता है कस्टमर का। ठीक है, ये चीज़ ओके। सो इसीलिए हमें मतलब जैसे लाइक क्वालिटी होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग प्राइस रखना चाहिए, रीजनेबल। ये भी नहीं कि आपकी मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी तो है, बट आप कस्टमर बनाने के लिए लाइक अपना ही लाइक लॉस कर रहे हो, अपना ही नुकसान कर रहे हो, तो वो भी गलत चीज़। ठीक, 4 P's ऑफ मार्केटिंग है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, प्रोडक्ट क्या, आप क्या सेल कर रहे हो, प्राइस कि किस वैल्यू पे आप उसको सेल कर रहे हो, प्लेस कि आप वहाँ कहाँ सेल कर रहे हो, प्रमोशन हाउ विल पीपल नो अबाउट इट। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल लेते हैं हम एक शू शॉप का। ठीक है, कि आप एक शू सेल कर रहे हो, प्रोडक्ट हो गया। प्राइस, प्राइस हो गया कि आप कैसा कर रहे हो, मतलब मान लीजिए आप मतलब नॉर्मल जो लाइक बाजार का आइटम होता है ना, वो लाके जो आपको मान लीजिए 50 रुपीज में पड़ रहा है, ठीक है, होलसेल पे, रिटेल आप उसको 150 का कर रहे हो, 100 का प्रॉफिट ले रहे हो, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत खराब है। ठीक है, तो ऐसा आपकी नहीं चलेगी दुकान। वो जो इंसान एक बार लेके जाएगा ना सामान, वो फिर से वापस आएगा ही नहीं। प्लेस, वेयर विल इट बी सोल्ड। मान लीजिए आपके आसपास शूज की एक भी शॉप नहीं है, तो आपकी तो मजे आ गए, आपके तो बल्ले बल्ले हो गए। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपके एरिया में 10 शॉप है, तो तब आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस करना पड़ेगा, लाइक बहुत ही ज्यादा अपना प्रॉफिट बहुत ही कम करना पड़ेगा, तभी लोग आपके पास आएंगे। ठीक है, ये चीज। और हाँ, एक चीज ये भी होती है कि आप कितने टाइम से है वो आपकी शॉप, मान लीजिए सबसे पुरानी आपकी है, उसके बाद वहाँ 5 दुकानें और खुल गई, लेकिन जो आपके कस्टमर है ना, वो आपके पास ही आएंगे बिकॉज आपकी बातचीत और रीजनेबल प्राइस की वजह से। ओके, प्रमोशन की आप पीपल को कैसे पता लग रहा है उसके बारे में, मान लीजिए कोई कोई बता रहा है कि भाई मैं तो वहां से लाया था फुटवेयर्स, और इतने महंगे दिए, क्वालिटी इतनी गंदी, तू तो बिल्कुल ना जाइए वहां पे। और दूसरी तरफ कोई भी आपसे लेके जा रहा है, आप बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे हो, रीजनेबल प्राइस में दे रहे हो, फिर वो जाके दूसरे इंसान को बता रहा है भाई वो जगह बहुत अच्छी है, वहां से ही लेना, तो प्रमोशन का बात हो जाएगी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर, हु आर दे, वो क्या है, उनकी एज, लोकेशन एंड इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, वट डू दे नीड और वांट, कि उनको क्या चाहिए। ठीक है, वट वाई वुड दे चूज योर प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं कि आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए और प्राइस रीजनेबल होना चाहिए, तो मेन ही है वाई डू दे, वट डू दे नीड और वांट।
मतलब लाइक कोई आपको बता देता है, शॉप्स पे मोस्टली ऐसा हो जाता है कि अगर लाइक मोहल्ले की दुकान है तो बोल देते हैं कि भैया ये पीस ले आना हमारा, हम ले जाएंगे उस वगैरह वगैरह दिन। तो ये चीज़ ठीक है। हु आर दे, एज, लोकेशन, इंटरेस्ट। मान लीजिए कोई बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़ी लाइक मान लीजिए ओल्ड फीमेल है, वो आई तो उन्हें आप हील के सैंडल दिखा रहे हो तो शी वॉन्ट परचेज इट, राइट? बिकॉज उनको लाइक नहीं चलना आएगा अच्छे से ओल्ड एज में होके। और कोई लाइक यंग गर्ल है, वो आई है आपके पास, या मान लीजिए यंग बॉय आया तो उसको आपने ओल्ड पीपल वाले जो शूज नहीं होते, कंफर्टेबल वाले जो होते हैं, मतलब बिल्कुल ढके हुए, बिल्कुल मतलब एक कलर वाले, कोई उसमें डिजाइन वगैरह कुछ नहीं होता, वो लाइक बेसिक से होते हैं, वो दिखा रहे हो तो दे वोंट लाइक इट। ओके, तो ये चीज मार्केट रिसर्च बेसिक्स होता है। सर्वे और फीडबैक करना होता है आपको, मतलब फीडबैक लेना होता है लोगों से कि कुछ भी आपने प्रोडक्ट सेल किया तो वो आपको आके बताएं कि भैया ये बेकार था, तो फिर आप उस जगह से वो आइटम लाना बंद कर देंगे। ये चीज। कॉम्पिटिटर एनालिसिस, जो आपका कॉम्पिटिटर है उसका एनालिसिस करना कि आप एक चीज दे रहे हो आप 100 की, और दूसरा ही बंदा उसको दे रहा है 50 की, तो ऑब्वियसली वहीं पे लोग जाएंगे। सोशल मीडिया इनसाइट, सोशल मीडिया पे प्रमोशन करना भी, और वहां से भी हमें पता लगता है कि क्या ट्रेंडिंग में है। ओके, हेल्प्स इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, ठीक है। जो आपके डिसीजन होते हैं उनको लाइक इम्प्रूव करते हैं कि कहाँ से हमें लाना चाहिए सामान, कहाँ से नहीं लाना चाहिए, ऑल ऑफ दैट। डिजिटल वैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ओके, डिजिटल मार्केटिंग पता लग रहा है ऑनलाइन का काम होगा भाई। सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट, आप पोस्टर्स लगा लो, मतलब पोस्टर्स ऑनलाइन कर दो, और ठीक है ऐसे। और बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके साथ कोलैब करते हैं ना, जैसे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अपना प्रोडक्ट देते हैं, वो यूज करते हैं, या फिर मेकअप प्रोडक्ट हो या फिर क्लोथ्स हो, फुटवेयर हो, वेयर करके डालते हैं, आपको टैग कर लेते हैं, ऐसा कुछ। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल द्वारा आप लोगों के ईमेल पे भेजें अपना प्रोडक्ट वगैरह। CSEO और वेबसाइट्स के वेबसाइट बनाएं आप अपने शॉप की या प्रोडक्ट के लिए लेके, ऐसे है ना। और ट्रेडिशनल मार्केट, मतलब ट्रेडिशनल क्या होता है, जो पहले से चला आता है, मतलब जो, ठीक है ऐसा। तो वो है टीवी के द्वारा, लाइक ऑनलाइन वो टीवी में एड्स आते हैं। ओके, वो रेडियो, रेडियो में आप पॉडकास्ट में बुलवा सकते हैं। कमर्शियल्स, रेडियो कमर्शियल्स। बिलबोर्ड्स, बिलबोर्ड्स पे आप अपना डाल, बिलबोर्ड्स तो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है आजकल। ओके, न्यूज़पेपर एड्स, न्यूज़पेपर में एड्स डालना, ठीक है, ये सब ट्रेडिशनल आ गया। डिजिटल मार्केटिंग में जो है हमने पढ़ा। मार्केटिंग फनल, मार्केटिंग फनल क्या होता है, हमें अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शंस। अवेयरनेस, पीपल हियर अबाउट योर प्रोडक्ट्स, लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में सुनेंगे तभी वो अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ। इंटरेस्ट, दे वांट टू लर्न मोर। इंटरेस्ट में ऐसा होता है कि लोगों को जब पता लगता है कि बस ये चीज़ है वो तो मेरे को पसंद है, तब वो आपके पास लेने आते हैं। मोस्टली स्टेशनरी में ऐसा बहुत बार होता है, मतलब मैं अपनी फ्रेंड के पास कुछ देखती हूँ सामान में, बोलती हूँ ये कहाँ से लिया आपने, वो बताती है वहां से, मेरे को वो इंटरेस्टिंग लगता है, मैं फिर वहां से जाके वो चीज़ लेके आती हूँ, चाहे वो मेरे पास की दुकान पे मिलती हो बट मैंने कभी देखी ना हो, बट फिर मेरी दोस्त ने बताया तो मैं वहां से लेके आऊंगी। ओके, ये चीज। डिजायर, हमें देखते ही कुछ चीजें पसंद आ जाती हैं कि हम रैंडमली कहीं से जा रहे होते हैं, कोई टॉप, टी शर्ट, जीन्स, ठीक है, सॉफ्ट टॉय, इयर रिंग्स, और बॉयज के लिए हॉट व्हील्स ये सब, ठीक है, पसंद आ जाता है हमें देखते ही। ओके, एक्शंस, दे मेक अ परचेज, ये चीज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेते हैं हम एक कॉफी शॉप का। प्रोडक्ट है स्पेशलिटी कॉफी। ओके, प्रोडक्ट प्राइस है उसका, ठीक है, $4 पर कप। ओके, प्लेस है लोकल कैफे और ऑनलाइन डिलीवरी होती है। और प्रमोशन होता है इंस्टाग्राम पे और बिलबोर्ड्स, फ्लायर्स, लोकेलिटी कार्ड्स द्वारा, ठीक है। तो ऐसे आप अपना कर सकते हैं। फाइनल टिप्स है आपकी मार्केटिंग के सक्सेस के लिए कि आप अपने ऑडियंस का वो पहचाने कि उन्हें चाहिए क्या एक्चुअली। कि अगर आपके पास लाइक आपकी कोई भी शॉप है ना, कोई आपके पास से आके जा रहा है ना, तो आप उसको लाइक अपनी चीज के बारे में तो उसको बोलो ही कि कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, लेकिन साथ में अगर वो जा रहा है ना तो उससे पूछ लो एक बार कि भैया जी या बहन जी आपको चाहिए क्या, हम वो मंगवा के रख देंगे, आप हमें बता दो। या फिर कुछ ट्रेंडिंग है तो क्या पता वो ना ले तो कोई और अगला इंसान आके वही चीज ले, ठीक है, ऐसे। तो ये चीज आप पता करें कि उन्हें चाहिए क्या, ठीक है। और एक और चीज कि आप उनसे बहुत पोलाइटली और बहुत प्यार से बात करें। हाँ, बी कंसिस्टेंट विद योर मैसेज।
मान लीजिए आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है या फिर कोई ऑनलाइन फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे पेज बनाया हुआ है, तो आप कंसिस्टेंटली उस पे ऑन एक्टिव रहें। आप अपना जो भी आपका नया सामान आ रहा है आप उस पे भेजें, ठीक है। यूज डाटा टू गाइड योर डिसीजन, मतलब आप एक डाटा एनालिसिस करने के लिए एक आप वो बना सकते हैं, अपने एक पेज पे भी बना सकते हैं कि आपका क्या सामान ज़्यादा लोगों को पसंद आता है, अपने एरिया में क्या कलर ज़्यादा बिकता है, क्या साइज ज़्यादा बिकता है। क्योंकि ऐसा होता है, कीप लर्निंग एंड अडेप्टिंग, कि नई नई चीज़ें आपको सीखनी ही पड़ेंगी। मान लीजिए आपने दुकान भी खोल रहे हैं ना, तो लोग आपसे हमेशा पोलाइटली बात नहीं करेंगे, कस्टमर्स आपको बहुत ज़्यादा रूडली भी बात करेंगे, तो आपको उसकी आदत डालनी पड़ेगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट, बाय बाय।